दूसरे टी20 में बैटर्स की मेहनत रायगां। जनूबी अफ्रीका के हेंड्रिक्स के हाथों बॉलर्स की खूब पिटाई। 63 गेंदों पर 117 रन बना डाले। 207 रन का पाकिस्तानी हदफ, 3 विकेटों पर अबूर। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी और ढिठाई किसी काम न आए। आईसीसी ने पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान को 2027 में विमेन टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक भारत से मुआहदे को तहरीरी शक्ल भी दिए जाने का इम्कान है। हतमी ऐलान आज किया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। आफिया सिद्दीकी का अपनी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोशिशें तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। उम्मीद है जो बाइडन ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल डॉक्टर आफिया की बाकिया सजा माफ कर देंगे। सेनेटर तलहा महमूद पुरुमीद। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंसा में पारा -19 तक जा गिरा। साइबेरिया से चलने वाली हवाओं से कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की ठंड। कोयटा में -6 और जियारत में -5 रिकॉर्ड। मगरिबी हवाओं के बाइस कराची में भी जाड़े ने रंग जमा दिया। सुबह सवेरे 11 डिग्री रिकॉर्ड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डी चौक एहतजाज के दौरान 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के मंसूबे का इल्जाम। वाक़ये का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। कुछ कैदी मुशक्कती और खुफिया पुलिस के मुलाजमीन गवाह करार। सील FIR का मतन सामने आ गया। 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने भी क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। शिकायत के साथ लापता और जख्मी कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 अरकान असेंबली बतौर गवाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियन मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। रियायत की मुस्तहिक मुल्जिमान को रिहा कर दिया जाए। सजा के मुस्तहिक अफराद को जेल हुकाम के हवाले किया जाए। 7 रुकनी आईनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। PTI का एक बार फिर मुज़ाकरात के रास्ते से तहरीक की जानिब वापसी का इशारा। बातचीत की भीख मांगने का तासुर देना दुरुस्त नहीं। 9 मई और 24 नवंबर वाक़यात की तहकीकात कराने की शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत का इंतबाह। महंगी बिजली से निजात की जानिब एक और कदम। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs के मुआहदे खत्म करने का फैसला। 300 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। हुकूमत इससे पहले भी 5 IPPs से मुआहदे खत्म कर चुकी। 411 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया। वजारत तवानाई ने बिजली की कीमत में 2 से 4 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। वजीर आजम ने बिजली के निर्ख मजीद कम करने और पैदावारी मनसूबों पर अमल तेज करने की हिदायत कर दी। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरन बंद करने और शमसी तवानाई पर मुंतकिली का हुक्म। मकामी वसाइल को तरजीह देने की भी हिदायत। सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। मदारिस की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। आलमी तनकीद का सामना और फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ पर भी तजाद मौजूद है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 5 रोज में 43 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 18 और बलोचिस्तान में 25 ख्वारजियों को ठिकाने लगाया गया। गजा में इजरायली फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक फराहम करने वाले ट्रकों पर भी हमले। 9 इमदादी कारकुन जान गंवा बैठे। इसराइली फौज की दमिश्क में रात भर बमबारी। फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शाम की फिजाई और बहरी कुव्वत नाकारा। तुर्किया की जानिब से इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए अरब ममालिक का सरबराह इजलास आज उर्दुन में होगा। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क की उम्वी मस्जिद में नमाज जुम्बा का पहला इज्तिमा। हजारों शहरियों की शिरकत। बशारुल असद दौर में हजारों शामी कैदियों की इज्तिमाई फांसियां। शदीद तशद्दुद और जिनसी ज्यादतियां। भूख या जख्मों की शिद्दत से कई कैदी जान से हाथ धो बैठे। जेलों से कई अफराद की बाकियात भी मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा।
और इसराइली फौज ने ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कार्रवाई के लिए इसराइली अस्करी हुकाम का मशावरती अमल जारी।